हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, मैंने एक क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई थॉट के क्योंकि एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। सो ये क्वेश्चन है राइट, और इसमें क्या दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, और आपको ये बताना है कि ये जो कन्वर्जन है राइट साइड से राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिए हुए हैं सबके सब क्रोमियम बेस्ड हैं, इनको कौन कौन सा यूज करें कि रिजल्ट्स मिल जाएं। राइट गाइज, सो क्योंकि अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो आप क्या करें, आई सजेस्ट कि उस वीडियो को देखें पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। राइट, सो देखिए मैं बेसिक से बताता हूं आपको हल्का सा। क्रोमिक एसिड है क्या, देखिए गाइज, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CrO4। राइट गाइज, और ये करता क्या है, ऑल द वे एल्कोहल्स को, राइट, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, राइट, ऑल द वे एल्कोहल्स को लास्ट एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज कर देता है। राइट गाइज, कैसे, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ऑक्सीडेशन का एक कंसेप्ट होता है एल्कोहल का या किसी भी चीज का, वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आपका मिथेन है, एक कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूं। सो जब इसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो वी नो कि ये सबसे पहले एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। राइट गाइज, अब ये होता कैसे है, आप ये मान के चलें, ये जो 4 कार्बन से H लगे हुए हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजेबल H। राइट, सो जब एक ऑक्सीडेशन हुआ, एक H को आपने OH से रिप्लेस कर दिया। फर्दर जब ये इसका आगे ऑक्सीडेशन होता है तो अगेन एक H फिर से OH में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज ये वाला। राइट, और अगर आप देखें, मैं बता चुका हूं एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं। सो क्या करेगा, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2O निकल जाएगा, और H2O निकल के क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O H एंड H, यानी कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया डिपेंडिंग ऑन दीज ग्रुप्स। जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो फिर से एक H OH में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, सो ऐसे कन्वर्जन हो जाता है। नाउ ये आगे भी कन्वर्ट हो सकता है, इस H को आप फिर से अगर OH में कन्वर्ट कर दें, और ये क्या होगा, फिर से डिहाइड्रेशन और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, कैसे, ऐसे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टफ कंडीशन में होता है, तो जनरली जब आप अंडर नॉर्मल कंडीशन यूज करेंगे तो मैक्सिमम एक्सटेंट कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही होता है। राइट, सो जब मैं इसमें ये बोलता हूं कि मैक्सिमम एक्सटेंट, इसका मतलब जितने भी ऑक्सीडाइजेबल H है वे कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर प्राइमरी अल्कोहल है जैसे ये वाला, राइट, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, राइट, तो ये दो जो H हैं ये क्या करेंगे, OH में कन्वर्ट कर दें, ये एक डिहाइड्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या मिल जाएगा आपका, CH3COOH। सिमिलरली अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन है जैसे ये वाला, राइट गाइज, सेकेंडरी एल्कोहल है, सॉरी कार्बोकेटायन बोल रहा हूं, राइट गाइज, ऐसे। सो एक ऑक्सीडाइजेबल H है तो इसको आप OH में कन्वर्ट कर दें, राइट, अगेन डिहाइड्रेशन, और ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। सो मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब है रेस्पेक्टिव प्राइमरी तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, एंड जो सेकेंडरी है वो कीटोन से में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, ये तो हो गया आपका क्रोमिक एसिड। इस क्रोमिक एसिड में अगर आप थोड़ा सा एसीटोन डाल दें, राइट, एक्वस एसीटोन डाल दें, यानी H2CrO4 में थोड़ा सा आपने इंप्योरिटी डाल दी, एक तरह से एक्वस एसीटोन। राइट गाइज, एसीटोन क्या होता है, CH3COOCH3। सो एक्वस एसीटोन जब आपने डाला तो इस जो ये रिएजेंट है आपका, इसका नाम क्या हो जाता है, जोनस रिएजेंट। राइट गाइज, एक्वस एसीटोन डाल दे, अब क्या होगा, ये हिंडर्ड हो जाएगा। हिंडर्ड कैसे होगा, यानी जो ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक हो रहा था ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये क्या होगा, एल्कोहल्स को जो कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट कर सकता था, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, सेकेंडरी तो ऑल कीटोन में ही हो रहा था, अब वो बीच में कन्वर्ट रह जाएगा सिर्फ कीटोन या एल्डिहाइड्स में। राइट, सो एल्कोहल्स को सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स में, यानी
प्राइमरी तो सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो कीटोन में ही होगा, राइट गाइस। तो ये हो जाता है जोनस रिएजेंट, ये रहा। ना कॉलिन रिएजेंट और पीसीसी क्या है? कॉलिन रिएजेंट और पीसीसी बेसिकली क्या है, देखिए CrO3 है, सिंपल, राइट। CrO3 जब आप बेसिक मीडियम में होता है तो उसको आप कॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं, बेसिक मीडियम, राइट गाइस। एंड CrO3 कौन सा बेसिक मीडियम होता है? आई सजेस्ट आप उसकी वीडियो को देखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस वीडियो में। और जब CrO3 एसिडिक मीडियम में आप यूज करते हैं तो उसको आप बोलते हैं PCC, और दोनों में ही CH2Cl2 सोलवेंट होता है। PCC की फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आई सजेस्ट आप अगेन वो वीडियो देखें। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो इससे अब ये आप क्वेश्चंस सोल्व करने लायक हो गए। अब देखिए, क्रोमिक एसिड मैंने बताया ऑल द वे कन्वर्ट करता है, कोई भी ऑक्सीडाइजेबल H प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इस पे एक H है, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल है, एक H प्रेजेंट है यहां पे, यानी एक H को OH में कन्वर्ट कर दें, कीटोन, यस। क्रोमिक एसिड इसको फाइनली, इसमें कोई H नहीं है तो क्रोमिक एसिड क्या करेगा, A को P भी कर सकता है, यहां P लिख देता हूं। क्या इसको क्रोमिक एसिड कर सकते हैं? देखिए इस पे एक H प्रेजेंट है, राइट गाइस, CHO पे, और CHO को आप OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो उसका सॉल्यूशन है क्रोमिक एसिड के थ्रू ये नहीं कन्वर्ट हो सकता, यानी बी में तो है नहीं है। अगेन अगर आप देखें फिर से ये वाला, तो फिर से एसिड बन गया इसमें, तो फाइनली ऑल द वे एल्डिहाइड एक में ही बनता है क्रोमिक एसिड में, तो यहां भी आप P यूज कर ले। क्या इसमें होगा? अब देखिए एक OH, तो देखिए एक H था, H को आपने कन्वर्ट कर दिया, यहां पे कोई H नहीं बचा, कीटोन मैक्सिमम। इसमें क्या कोई ऑक्सीडाइजेबल H है? देखिए ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट, यहां लिखा नहीं है, मान ले CH3 है, यहां पे कोई भी H नहीं था, इसका मतलब कोई भी H नहीं था तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता था। यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है, यानी ये P भी है, यानी क्रोमिक एसिड का थ्रू ये रिजल्ट भी आ सकता है। अगेन ये तो हो गया कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट आपको क्या बताया था मैंने? देखिए ये क्रोमिक एसिड, सॉरी CrO3 इन बेसिक मीडियम, कॉलिन्स रिएजेंट। अच्छा, मैं आपको कॉलिन्स रिएजेंट यूज क्या होते हैं ये नहीं बताना भूल गया गाइस। देखिए मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है आपको H2CrO4 होगा, बाकी जैसे रिजल्ट आपका जोनस रिएजेंट देता है दोनों सेम टू सेम देते हैं, राइट, यानी ब्रेक कर देते हैं। प्राइमरी एल्डिहाइड होगा आपका, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल होगा आपका एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी जो अल्कोहल होगा वो होगा आपका कीटोन में। जो जोनस रिएजेंट के रिजल्ट हैं वो सेम होंगे, यानी जो ये तीन रिजल्ट्स हैं तीनों के तीनों सब में रिजल्ट देंगे। कैसे? अब देखिए, अब ये CH2OH है, CHO बीच में आ रहा है, एक ऑक्सीडाइजेबल H था लेकिन वाद नहीं हुआ, यानी QRS तीनों दे देंगे, राइट, समझ रहे हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट है। इसको देखिए, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेबल H है लेकिन एक OH को डबल O में कन्वर्ट किया, एक स्टेप तो कर दिया, मैंने बताया था सेकेंडरी को कीटोन में कर सकते हैं इसमें, यानी ये भी QRS ये भी हो गया। सिमिलरली इसमें क्योंकि एसिड तो सिर्फ क्रोमिक एसिड में ही बन रहा है तो ये आप ये नहीं होगा। अगेन इसमें एक H था वो OH हो गया, आगे है ही नहीं और हमें यूज भी नहीं करना, तो ये भी QRS तीनों से रिजल्ट्स बन सकते हैं। आपके आंसर क्या हो गए? देखिए ए का हो गया PQRS तीनों, बी का QRS, सी का P एंड डी का PQRS तीनों, राइट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, राइट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।